हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। चूँकि ये प्रीपोजिशन का क्लास थर्ड है, इससे पहले मैंने प्रीपोजिशन के 2 क्लास पढ़ाए हैं और आज ये तीसरी क्लास है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बिलो और अंडर के यूज़ को, कि बिलो का यूज़ कब करते हैं सेंटेंस में और अंडर का यूज़ कब करते हैं। और देखिए, अंडर के ही तरह एक और भी प्रीपोजिशन है जिसको हम कहते हैं बीनीथ अथवा अंडरनीथ। तो हमको बीनीथ और अंडरनीथ के बारे में भी पढ़ना होगा कि बीनीथ का यूज़ कब करते हैं और अंडरनीथ का यूज़ कब करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में जब आपको एबव और ओवर का यूज़ बताया था, उस समय मैंने एबव को आपको बताया था कि एबव का जो यूज होता है वो एक लेवल बताने के लिए किया जाता है, ऊपर के अर्थ में। ऊपर के अर्थ में लेवल बताने के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। तो एबव का जस्ट अपोजिट अगर कोई पूछ ले आपसे तो वो होता है बिलो। तो देखिए, एबव का अपोजिट क्या होता है? बिलो। और एबव का यूज़ लेवल बताने के लिए ऊपर के अर्थ में होता है। तो भाई, बिलो का मतलब होता है लेवल बताने के लिए नीचे के अर्थ में। कुछ समझ में आई बात आपको कि बिलो का यूज़ कहाँ करते हैं? तो देखिए, बिलो जो है वो नीचे के अर्थ में इसका भी यूज़ किया जाता है, अंडर का यूज़ भी नीचे के अर्थ में किया जाता है, बीनीथ और अंडरनीथ का भी यूज़ नीचे के अर्थ में किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि हम कब सेंटेंस में बिलो का यूज़ करेंगे और कब सेंटेंस में अंडर का यूज़ करेंगे और कब बीनीथ का और कब अंडरनीथ का। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द ब्रिज। अब देखिए स्टूडेंट्स, समय कम लगे इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एबव का जो अपोजिट होता है वो बिलो होता है, और जो बेसिकली इसका यूज होता है एक लेवल बताने के लिए आता है, और वो लेवल कई तरीके के हो सकते हैं। देखिए, बिलो का जो यूज किया जाता है वो लोअर देन के लिए, फिर लेस देन के लिए, या फिर इन्फीरियर टू के लिए सेंस में जो है इसका यूज़ किया जाता है। बिलो का जो यूज होता है वो लोअर देन या लेस देन या फिर इन्फीरियर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लोअर देन का मतलब हुआ से नीचे, लेस देन का मतलब हो गया से कम, और इन्फीरियर टू का मतलब से निम्न या से नीचे। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है ऋषभ पंत इज़ बिलो 30। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लास्ट वाले वीडियो में दिया था, धोनी इज़ अबव 30। यहाँ पर देखिए, मैंने अबव को जब बिलो कर दिया, नाम थोड़ा चेंज कर दिया। पंत इज, ऋषभ पंत जो है 30 के कम है, 30 से कम, यानी 30 साल के उम्र से क्या है वो कम है। तो यहाँ पर हमने बिलो का यूज़ किया। तो ये क्या है? ये से नीचे का यूज़ किया जा रहा है, लोअर देन 30। यहाँ पे देखिए, माई इनकम इज बिलो। मेरी जो इनकम है, आय जो है वो 5000 रुपीज़ से क्या है, नीचे है। तो क्या है वो? लेस देन, यानी कि से कम है, 5000 रुपये से क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमने बिलो का यूज़ किया। तो ये बिलो क्या है? एक लेवल ही बता रहा है कि 5000 का एक लेवल होता है, उससे मेरा कम है। फिर देखिए थर्ड सेंटेंस, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। जो मेरी डिग्निटी है उससे क्या है, यह वर्क क्या है, बहुत ही बिलो यानी निम्न है। मेरी डिग्निटी यानी कि मेरा जो कार्य है उससे ये वर्क जो है बहुत ही क्या है, निम्न है। तो ऐसे केस में हमने किसका यूज़ किया? बिलो का यूज़ किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिलो का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। फिर देखिए, अब जरा ये 2 सेंटेंस देखिए, माई नेम इज़ बिलो इन दिस लिस्ट। जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट छपी हुई है कॉलेज में, और उस कॉलेज में अगर आपका नाम जो है नीचे है, उस लिस्ट में, बच्चों की लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम नीचे है तो हम क्या करेंगे? बिलो करेंगे। अगर किसी लड़के के नाम के नीचे है तो हम कह सकते हैं कि मेरा नाम जो है तुम्हारे नाम के नीचे है, तो हम वहाँ पर बिलो का यूज़ करेंगे। अगर किसी का नाम किसी के नाम से ऊपर है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम किसी के ऊपर था, तो वहाँ पर हम एबव का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हम बिलो का ही यूज़ करते हैं, ना कि अंडर का। अब देखिए, द वाटर इज़ फ्लोइंग, पानी बह रहा है, बिलो द ब्रिज, ब्रिज के लेवल से नीचे जो है वो बह रहा है। देखिए, एक ब्रिज का लेवल है कि पानी इसके ऊपर से नहीं बहेगा, ऊपर से बहेगा तो एबव हो जाएगा, और नीचे से बहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका बिलो का यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना?
तो इस कंडीशन में हम बिलो का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बिलो का यूज़ आपको समझ में आया। अब ज़रा इसको हटा करके अब ज़रा हम अंडर के यूज़ को समझेंगे और इसके यूज़ को जो है ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर का यूज़। इसको बताने के लिए मुझे कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊँगा भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अंडर का यूज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीपोजिशन में अंडर का जो यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अंडर का जो यूज होता है वो सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है, किसी चीज़ के नीचे। ठीक, अब किसी चीज़ के नीचे दो तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक पेड़ बनाता हूँ, यहाँ पर एक पेड़ बनाता हूँ, यहाँ पर ये पेड़ बना हुआ है, और एक लड़का यहाँ मैं बनाता हूँ जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक लड़का मैं यहाँ बनाता हूँ जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब देखिए ये है आपका सूर्य, तो सूर्य जस्ट पेड़ के ऊपर है। सूर्य क्या है, जस्ट पेड़ के ऊपर है, तो इसकी छाया इसके ऊपर पड़ेगी। इस पे जो है इसकी क्या है, छाया पड़ेगी। हो सकता है कि इसकी छाया, पेड़ की छाया जो है इसके ऊपर ना पड़े। हो सकता है कि सूर्य जब इस जगह है तो इसकी छाया इसके ऊपर ना पड़े, यानी कि ये धूप में खड़ा है। तो देखिए ये जो लड़का है इस समय पेड़ के नीचे खड़ा है, तो यहाँ पर अंडर का यूज होगा। और ये अंडर नहीं है, ये पेड़ के नीचे नहीं खड़ा हुआ है। अगर यही सूर्य यहाँ चला जाए, अगर यही सूर्य यहाँ चला जाए और जब इसकी छाया इसके ऊपर पड़ने लगे तो ये भी अंडर ही हो जाएगा, भले ही ये पेड़ के नीचे ना बैठा हो। तो देखिए कोई पुजारी या कोई विक्रेता या कोई फुटकर विक्रेता या कोई साइकिल बनाने वाला दुकानदार जो होते हैं, जो पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगा लेते हैं, तो वो पेड़ के नीचे यहाँ कहीं लगा लिए तो वो अंडर द ट्री है। अगर मान लीजिए थोड़ा हटके भी लगाए हैं और वो ऐसी जगह लगाएंगे कि उसकी छाया उसके ऊपर पड़े, तो भी क्या है, अंडर है, भले ही वो पेड़ के नीचे ना हो बल्कि थोड़ा सा पेड़ से क्या हो, दूर हो। जब तक कि पेड़ की छाया उसके ऊपर आएगी तो वो अंडर ही होगा। अगर पेड़ की छाया नहीं आएगा तो फिर वो अंडर नहीं होगा, फिर ये कुछ नहीं रह जाएगा, फिर ये अंडर कहाँ आएगा, फिर किसी के नीचे नहीं है। हाँ, छाया पड़ेगा तो फिर ये अंडर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई कि पेड़ के नीचे बैठने के लिए अंडर का यूज़ किस पोजीशन में करते हैं। तो अंडर का यूज़ तभी होता है जब वो उसकी छाया पेड़ की उसके ऊपर पड़े। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो मैं आपको बता दूं ना, बैठने के लिए हमेशा अंडर का यूज होगा। अगर कोई किसी चीज़ के नीचे बैठा है तो फिर भाई वो बिलो नहीं होगा, हमेशा अंडर ही होगा, क्योंकि आदमी उसी के नीचे बैठेगा। तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा अंडर का ही यूज़ करना है, ना कि बिलो का। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो पहले एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या समझाया, बैठने के लिए अंडर का यूज करेंगे, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठे या साइड में बैठे, क्योंकि छाया उसकी लगेगी तभी वो उसके नीचे बैठेगा। इट्स ओके। अब देखिए मैं कह रहा था, देखिए अंडर का यूज जो है दो तरीके से होता है, ये नीचे का यूज दो तरीके से होता है। एक, देखिए क्या ये व्यक्ति बैठा है पेड़ के नीचे, तो क्या पेड़ के टहनियों से ये छुआ है, नहीं छुआ है। ये इनके बीच में क्या है, गैप है, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो एक नीचे होता है बिना स्पर्श किए और एक होता है स्पर्श किए, एक होता है स्पर्श किए। तो जब कोई चीज़ स्पर्श कर ले, जब कोई चीज़ स्पर्श कर ले तो वहाँ पर हम अंडर का यूज ना करके बीनीथ या फिर अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। ये एग्जैक्ट रूल मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, चाहे वो स्पर्श करे या स्पर्श ना करे वहाँ पर अंडर का यूज़ कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब स्पर्श ना करे तो तब तक तो अंडर सही है, लेकिन जब स्पर्श कर ले तब फिर वो बीनीथ या अंडरनीथ का यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल क्या होता है कि हम लोग जब सोते हैं तो अपना मोबाइल जो है तकिए के नीचे रख लेते हैं। तो तकिए के नीचे रखना मोबाइल को अगर तकिए के नीचे रख लिए तो वो क्या हो जाएगा, बीनीथ या अंडरनीथ। ये बात समझ में आई। तो वहाँ क्या होता है कि मोबाइल तकिए से छू जाता है, वो उसके नीचे तो है पर वो इसको स्पर्श किए हुए है, तो वहाँ पर नीचे के अर्थ में क्या हो जाएगा, बीनीथ या फिर अंडरनीथ। ये बात समझ में आई। तो एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं हम कि मोबाइल, यहाँ से लिखते हैं, आई हाइड माई मोबाइल बीनीथ
द पिलो। तो यहाँ पर हमने बीनीथ का यूज़ किया या फिर यहाँ पर अंडरनीथ, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बीनीथ और अंडरनीथ एक जैसे यूज होता है, आप चाहें जो लगाइए। तो यहाँ पर हमने देखा बीनीथ का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि पिलो के नीचे है वो, तो उससे स्पर्श किए हुए है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया अंडर का यूज़ नीचे के अर्थ में कब कब कैसे करते हैं। अभी देखिए, अंडर का यूज़ सिर्फ नीचे के ही अर्थ में नहीं होता है, अंडर के यूज को जो है कई पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो आइए उनके यूजेस को भी समझते हैं। वारंट ऑफ द कोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अंडर के यूज अभी तक मैंने नीचे के लिए बताया था, लेकिन अंडर के यूज देखिए इन केसेस में भी होता है, जैसे कि अधीन के अर्थ में, से कम के अर्थ में, के अनुसार के अर्थ में भी अंडर का यूज करते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ए प्लेयर इज अंडर द कैप्टन। देखिए प्लेयर जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो कैप्टन के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। तो यहाँ पर अंडर का यूज़ कर लेंगे। ऐसे केस में भी अंडर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप बिलो का यूज़ ना कीजिएगा, ना फिर किसी और प्रीपोजिशन का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या होगा यूज़, अंडर यूज होगा। माई फ्रेंड इज अंडर एज। आवश्यकता से कम उम्र है, मेरे दोस्त की जो उम्र है वो आवश्यकता से क्या है, कम है, यानी उम्र जितना होना चाहिए उससे क्या है, वो कम है। तो यहाँ पर हम अंडर का यूज़ कर लेते हैं। तो से कम के अर्थ में भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। द पुलिस अरेस्टेड अ मैन। पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया अंडर द वारंट ऑफ कोर्ट, यानी कि किसके अनुसार, वारंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के आदेशानुसार उसने, पुलिस ने जो है एक व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार किया। तो इन कंडीशन में भी अंडर का यूज़ हम जनरली करते हैं। ऐसे केसेस में हम बीनीथ और अंडरनीथ का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको बिलो और अंडर के यूजेस को जो है समझने में सहायता मिली होगी, और साथ ही साथ बीनीथ और अंडरनीथ की भी यूजेस को आपने समझा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी है तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।